रतन टाटा को खराज तहसीन, सोने के दिल के साथ एक बसीरत रहनुमा। रतन टाटा का पस मंजर नाम रतन नीवेल टाटा। तारीख पैदाइश 28 दिसंबर 1937। जाय पैदाइश मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। कौमियत हिंदुस्तानी। पेशा सनअतकार, इंसान दोस्त, टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन। रतन टाटा सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत नहीं है, वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने विजन, दियानतदारी और मेहरबानी से लाखों लोगों को मुतासिर किया है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमरिटस के तौर पर इन्होंने कंपनी को एक आलमी ब्रांड में तब्दील कर दिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी लोगों की जिंदगियों पर उनका मुस्बत असर है। रतन टाटा अक़दार, आजिज़ी और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए गहरे अज़्म के लिए खड़े हैं। अफसानवी टाटा खानदान में पैदा हुए, वो आरामदाह जिंदगी गुजार सकते थे। इसके बजाय इन्होंने मेहनत और खिदमत का रास्ता मुंतखब किया। उनकी क़यादत में टाटा ग्रुप ने तरक्की की, जिगुअर लैंड रोवर जैसे आलमी ब्रांड्स हासिल किए और दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो जैसी जदीद मसनूआत लॉन्च की। लेकिन जो चीज़ उसे अलग करती है वो इसकी वापस देने की लगन है। इसने अपनी ज्यादातर दौलत टाटा ट्रस्ट के जरिए खैराती कामों के लिए अतिया की है, जिससे तालीम, सेहत की देखभाल और देही तरक्की में लाखों जिंदगियों को बेहतर बनाया गया है। खानदान और इब्तिदाई जिंदगी। रतन टाटा मुमताज टाटा खानदान में पैदा हुए। ये नाम हिंदुस्तान में सनअतकारी और इंसान दोस्ती का मुतरादिफ है। उनके वालिद नीवेल टाटा को टाटा खानदान में सर रतनजी टाटा ने गोद लिया था, जो हिंदुस्तानी सनअत के अलंबरदार थे। उनकी वालिदा सोनी टाटा अशराफिया टाटा पारसी बरादरी का हिस्सा थीं, जो अपने कारोबारी मंसूबों और खैराती कामों के लिए मशहूर थीं। जब वो 10 साल के थे तो उनके वालिदैन अलग हो गए और रतन की परवरिश बुनियादी तौर पर उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने की, जिन्होंने उनकी अक़दार और किरदार की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इब्तिदाई तालीम। रतन टाटा ने अपनी इब्तिदाई तालीम के लिए मुंबई के कैंपियन स्कूल और फिर मुंबई के कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में तालीम हासिल की। बाद में वो अमेरिका गए और 1962 में कार्नील यूनिवर्सिटी से फन तामीर में बैचलर की डिग्री मुकम्मल की। इन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी मुकम्मल किया, जिससे उनकी क़यादत और कारोबारी सलाहियतों में मजीद इजाफा हुआ। कैरियर का आगाज। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप में अपने कैरियर का आगाज किया, टाटा अस्टेल में बतौर अप्रेंटिस काम करते हुए। इसने दुकान के फर्श पर शुरू किया, चूना पत्थर फाड़ने और भट्टियों के साथ काम करने जैसे मेहनत कश कामों को संभालकर कारोबार को निचली सतह से सीखते हुए। कारोबार के बुनियादी उसूलों को समझने के लिए ये तजुर्बा जरूरी था। 1991 में रतन टाटा को अपने चचा JRD के बाद टाटा सन्स का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। टाटा, उनकी क़यादत में टाटा ग्रुप, जो पहले ही हिंदुस्तान में एक अहम खिलाड़ी है, ने आलमी सतह पर तौसी की और कई नए शुबों में तनव्वुर पैदा किया। इन्होंने टैटलिटी UK, जिगुअर लैंड रोवर UK और कोरस अस्टेल UK जैसी बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कंपनियों के हुसूल की क़यादत की, जिससे टाटा ग्रुप का आलमी नाम बन गया। ज़ाती ज़िंदगी और अक़दार। रतन टाटा दुनिया के सबसे बाअसर कारोबारी रहनुमाओं में से एक होने के बावजूद अपने शाइस्ता और सादा तर्ज जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। इसने कभी शादी नहीं की और वो अपनी ज़ाती जिंदगी में कम प्रोफाइल बरकरार रखता है, हमेशा दूसरों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज करता है। वो जानवरों से मोहब्बत करने वाले हैं और जानवरों की फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ इक़दामात में फ़ाल तौर पर शामिल रहे हैं। इजाज़ात। पद्म भूषण 2000, हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज। पद्म विभूषण 2008, हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज। सनअत और इंसान दोस्ती में इनकी खिदमात के लिए इन्हें बावकार यूनिवर्सिटियों से मुतअद्दिद एजाजी डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल हुई हैं।
रतन टाटा के 10 सुनहरी इक़्तिबासात। रतन टाटा के सुनहरी अल्फाज सबके लिए तहरीक का जरिया हैं। यहाँ उनके 10 सबसे ताकतवर इक़्तिबासात हैं जो उनकी हिकमत और फलसफे की अक्कासी करते हैं। 1. मैं सही फैसले करने में यकीन नहीं रखता। मैं फैसले करता हूँ और फिर इन्हें दुरुस्त करता हूँ। 2. लोहे को कोई तबाह नहीं कर सकता, लेकिन इसकी अपनी जंग मार सकती है। उसी तरह कोई भी शख्स को तबाह नहीं कर सकता, लेकिन इसकी अपनी ज़हनियत कर सकती है। 3. हमें जारी रखने के लिए जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक सीधी लकीर, यहाँ तक कि ECG में भी, इसका मतलब है कि हम जिंदा नहीं हैं। 4. अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो एक साथ चलें। 5. इन पत्थरों को ले लो जो लोग आप पर फेंकते हैं और इन्हें एक यादगार बनाने के लिए इस्तेमाल करें। 6. क़यादत का हकीकी इम्तिहान ये है कि आप बुहरान में कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। 7. कारोबार को अपनी कंपनियों के मफाद से आगे बढ़कर उन बरादरियों तक जाने की जरूरत है जिनकी वो खिदमत करते हैं। 8. इक़्तिदार और दौलत मेरे 2 अहम दाव नहीं हैं। 9. अख्तरा तब्दीली को एक मौका के तौर पर देखने की सलाहियत है, खतरा के तौर पर नहीं। 10. संजीदा ना हूँ, जिंदगी जैसा आए वैसे ही इससे लुत्फ उठाएं। आजज़ी और खिदमत की मीरास। अपनी बेपनाह कामयाबी के बावजूद रतन टाटा एक आजिज़ ज़मीनी आदमी है। इसने हमेशा लोगों को औलियत दी है, चाहे वो इसके मुलाजिमीन हों, गाहक हों या वो कम्युनिटीज जिनको इसकी कंपनी छूती है। इसका नुक्ता नज़र मुनाफा से बाहर है, ये एक बेहतर दुनिया की तामीर के बारे में है। रतन टाटा का हमेशा ये मानना रहा है कि कारोबार से मुआशरे को फायदा होना चाहिए। टाटा ट्रस्ट के जरिए, जो टाटा सन्स के ज्यादातर हिस्सों को कंट्रोल करता है, उसने ग्रुप के मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा समाजी कामों के लिए वक्फ कर दिया है। उनकी इंसान दोस्त कोशिशों ने तालीम, सेहत की देखभाल, देही तरक्की और आफात से निजात पर तवज्जो मरकूज की है, जिससे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क लाखों जिंदगियों को बेहतर बनाया गया है। रतन टाटा ने अपनी हिकमत, मेहरबानी और मजबूत अखलाकी अक़दार से नस्लों को मुतासिर किया है। उनकी मीरास न सिर्फ कारोबारी अफराद की बल्कि हर वो शख्स जो मकसद और हमदर्दी की जिंदगी गुजारना चाहता है, रहनुमाई करता रहेगा। हम उनके ताउन के शुक्रगुजार हैं और जिस तरह उसने हमें दिखाया है कि हकीकी अज़मत आजिज़ी और खिदमत में है। रतन टाटा, हम सब के लिए रोल मॉडल बनने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी जिंदगी और अल्फाज आने वाली नस्लों के लिए तरगीब देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम उसे लाइक करें, तबसरा करें और उसे अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए नोमान वॉइस 84 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन का शुक्रिया।